बेटा, मैंने अपने गुस्से और लालच के कारण अपनी एक बेटी तो खो दी, अब दूसरी भी नहीं खोना चाहता। अगर तुझे जंकुक से शादी नहीं करनी है ना तो मुझे बता, तो मैं तुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा उससे शादी करने के लिए बेटा। नहीं पापा, मैं जंकुक के साथ शादी करूंगी। जिमिन सुगा के साथ खुश है, मैं उसकी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती पापा। पर बेटा, मैं मानता हूँ कि तू जंकुक से बहुत प्यार करती है, पर जंकुक तुझसे प्यार नहीं करता, वो तो जिमिन से प्यार करता था। हमें उसे सच बता देना चाहिए बेटा। ये एक वन साइडेड लव होगा तो तू वापस से सोच ले। पापा, आपको पता है ना कि जंकुक को हार्ट प्रॉब्लम्स है। अगर आप अभी उसे बताओगे कि जिमिन उससे प्यार नहीं करती और वो सुगा के साथ चली गई तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और वो मर भी सकता है पापा। और मान लीजिए कि अगर उसे हार्ट अटैक ना भी आया तो उसके बाद उसे प्रेम शब्द से विश्वास ही उठ जाएगा, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा पापा। बात रहा कि एक वन साइडेड लव है, मुझे पक्का यकीन है कि मैं जंकुक को बदल सकती हूँ, और अगर नहीं बदल पाई तो पापा, आपको जंकुक को ये झूठ बोलना ही होगा, आपको मेरी कसम। हेलो जंकुक बेटा। पापा, क्या हुआ? आपने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जिमिन अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका एक्सीडेंट हो गया। साथ रहे और दिल ना मिले, बेहतर हो जाए जुदा, मंजूर है जो भी। मेरी जिमिन को मुझसे दूर करके तुम मेरा प्यार चाहती थी ना? जंकुक, ऐसा नहीं है। चुप, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। जंकुक, प्लीज मी। वेलकम टू हेल। दिन और क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? You are so funny, मामा। किसी दिन मेरा जान चला जाएगा हंसते हंसते। Bro, oh my God, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान चली गई थी जंकुक, किसी दिन मर ही जाऊंगी मैं। ऐसे नहीं बोलती जिमिन। यार तुम कितने, मैं कितना क्या हूँ? तुम कितने बोले हो? I will kill you someday. You are so annoying. तुम कभी भी मुझे मार सकती हो, आपके हाथों से तो हमें जहर भी खुशी खुशी कबूल है। तुम और तुम्हारे फिल्मी डायलॉग्स। तुझे जाने देना तो आसान। वेडिंग सेरेमनी एंड हो जाती है और तेयोंग की विदाई भी हो जाती है। ना चाहते हुए भी जंकुक तेयोंग को अपनी कार तक ले आता है और दोनों कार में बैठ करके जंकुक के घर पहुंच जाते हैं। जंकुक, तुमने ड्रिंक किया है? वो डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी सेहत खराब हो सकती। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? हाँ, प्लीज अब ये एक्टिंग करना ना बंद करो, और अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया ना तो मैं वो कर बैठूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। सच अ बिच। जंकुक इतना ड्रिंक किया होता है कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है और वो गिर जाता है, तो तेयोंग उसके पीछे जल्दी से दौड़ के जाती है। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम्हारी मेडिसिन कहाँ रखी है? छोड़ो मुझे, मैंने क्या कहा था तुम्हें? मुझे टच मत करना। तुम जैसी लड़की से तो मुझे मदद मांगने में भी शर्म आ रही है, शर्म। तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे नहीं जिमिन से प्यार करता हूँ और हमारी शादी होने वाली है तो तुमने क्या किया? हाँ,
तुमने अपनी बहन को बेरहमी से एक एक्सीडेंट के नाम पे मार डाला ताकि तुम मुझसे शादी कर पाओ, है ना? बस जंकुक बस। कैसे सोच सकते हो तुम ऐसा मेरे बारे में? हाँ, क्या हुआ किम ताeyong? सच करवा लगा सुनने में? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये पेन, अब ये दर्द तुम्हें हर दिन मिलेगा मेरी जिमिन को मुझसे दूर करने के लिए। ये कह के जंकुक कंप्लीटली बेहोश हो जाता है और ताeyong उसे इस हालत में अकेले फ्लोर पे नहीं छोड़ सकती थी, तो वो कैसे कैसे करके उसे जंकुक के बेडरूम में लेके जाती है। मुझको ऐ मेरे खुदा जा रहे हो तो जा रहे हो तो जिमिन, मेरी जिमिन। अपनी यादें भी ले जाना। How dare you touch me, किम ताeyong? हाँ, तुमने मुझे छुआ कैसे? मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहा करो। तुमने मुझे टच कैसे किया? जंकुक, तुम उठ गए। देखो देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? हाँ, क्या एक्सप्लेन करोगी? वो तुम कल रात बहुत ज्यादा ड्रंक थी और अनकॉन्शियस भी हो गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा, इसीलिए तुमने सोचा कि मेरा फायदा उठाए। हाँ, नहीं जंकुक, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? शर्म तो मुझे तब आती है जब मैं सोचता हूँ कि तुम जैसी लड़की मेरी दोस्त हुआ करती थी। जंकुक, समझने की कोशिश करो, जिमिन कभी भी तुम्हारी नहीं हो पाती। क्यों? ऐसा क्यों समझती हो तुम? हाँ, क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि जिमिन शुगर से। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? तुम कितनी घटिया लड़की हो ना, मुझे आज पता चला। आई हेट यू किम ताeyong, आई फ्रिकिंग हेट यू। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि जिमिन तुमसे प्यार नहीं करती जंकुक? कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि वो शुगर से प्यार करती है और उन दोनों की तो अभी तक शादी भी हो गई होगी। Excuse me, Miss Jimin, I think, Jungkook's wife? No, I am John Taeyong, Jungkook's wife. Oh, I am really sorry. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप जंकुक की वाइफ हैं, क्योंकि वो पूरे रास्ते जिमिन का ही नाम ले रहा था। It's okay. लेकिन आप कौन है? Oh, I'm really sorry. मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। Myself, किम नामजुन। मैं जंकुक का दोस्त हूँ और उसे बार में देखा, वो बहुत ड्रिंक कर चुका था और वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं उसका बस हेल्प कर रहा था उसके घर तक पहुँचने के लिए। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी जॉन ताeyong। ओह नहीं मिस्टर नामजुन, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए कि आपको परेशानी हो गया और वो भी इतना रात गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नामजुन, जंकुक को घर पहुंचाने के लिए। ओह नो मिस जॉन, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोस्त होते ही ऐसे हैं। ओके, फिर मैं चलता हूँ। हैव अ गुड नाइट। ओह गॉड, मुझे तुम्हारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तुमने इतना बार ड्रिंक कर लिया और वो भी इतना हाई क्वांटिटी में।
के कहीं मत जाना। जंगकुक, मैं जिमिन नहीं, मैं टेयोंग हूँ। मुझे ध्यान से देखो, मैं टेयोंग हूँ। ओह गॉड, ये तो मुझे जिमिन समझ रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं क्या करूँ? जिमिन कहाँ जा रही हो? मत जाओ प्लीज, मत जाओ जिमिन। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, पहले तुम रोना बंद करो। जिमिन, आई नो कि टेयोंग ने तुम्हें मार डाला, मुझे पता है, क्योंकि शादी से एक वीक पहले तुम मुझे बोल रही थी कि टेयोंग मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे तुमसे नहीं उससे शादी करनी चाहिए। तुम कितनी अच्छी थी, लेकिन टेयोंग ने तुम्हें मार डाला ताकि तुम उसके रास्ते से हट जाओ और वो मुझसे शादी कर ले। प्लीज जिमिन, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना जिमिन। आई नीड यू जिमिन, प्लीज ना मत बोलना। आई नीड यू जिमिन, मेरी जिमिन, प्लीज ना मत कहना। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 तुम्हें पता नहीं है जंगकुक, लेकिन इस मोमेंट के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है, बट अभी नहीं, क्योंकि तुम ड्रंक और मुझे जिमिन समझ रही हो, ना कि टेयोंग, ना कि मैं। अगर तुम्हें पता रहता कि मैं टेयोंग हूँ तो तुम मुझे अपने आप को छूने भी नहीं देते। छोड़ो मुझे जंगकुक, मैं जिमिन नहीं हूँ, मैं टेयोंग हूँ। डोंट मेक इट हार्ड फॉर मी जंगकुक, लीव मी। जिमिन प्लीज, मैं कहती हूँ लीव मी। जंगकुक लीव मी, आई एम नॉट जिमिन, मैं जिमिन नहीं हूँ, लीव मी। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जिमिन, कहीं भी नहीं, कभी नहीं। मुझे छोड़ के तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी, कहीं नहीं, कभी भी नहीं। जंगकुक, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं जिमिन नहीं हूँ। जंगकुक, ट्रस्ट मी, मैं जिमिन नहीं हूँ। आधे घंटे तक ट्राई करती है कि वो जंगकुक को रोक पाए, बट लास्ट में वो जंगकुक को नहीं रोक पाती है, क्योंकि जंगकुक का मस्कुलर बॉडी के सामने की टाइनी बॉडी एकदम मतलब हेल्पलेस थी। ये रात ऐसी गुजरती रही, परछाइयों से करता हूँ बातें, टूटी दीवारों से भी तुझ तक न पहुँचे आवाज मेरी, नजरें भी रूठी तेरी। आहा हा टेयोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ऐसा नहीं किया ना टेयोंग, तुमने मेरी जिमिन को नहीं मारा, मुझे पता है। मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? हाँ टेयोंग, ये यहाँ पे क्या कर रही है, और वो भी इस हालत में? जंगकुक को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जंगकुक ने टेयोंग को फोर्स किया होता है और कैसे टेयोंग उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी। उसे इस बारे में बहुत गिल्टी महसूस होता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा तो नहीं था, मैं इतना कब गिर गया? मुझे खुद से घिन आ रही है, घिन। जंगकुक, तुम उठ गए? वो आई कैन एक्सप्लेन जंगकुक, मैं अपने सेंस में नहीं था। आई एम रियली सॉरी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ अब। बट जंगकुक, मैंने कहा ना आई एम रियली सॉरी, मैं अपने सेंस में नहीं था। अब क्या मैं तुम्हारा पैर परूँ? हाँ, तुम क्या चाहती हो? मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा जहर घोलने के बाद भी तुम खुश नहीं हो क्या?
जंकुक ऐसा बात नहीं है, तुम क्यों मेरा पूरा बात नहीं सुनते? सुन तो लो मैं क्या बोल रही हूँ। अपनी बात सुनाने और समझाने के सारे राइट्स खो चुकी हो तुम। मैं अब कभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बस जंकुक, अब मैं और नहीं सुन सकती। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि जिमिन को मैं नहीं मारा है? हाँ, तुम ऐसे नहीं थे जंकुक, तुम सब कुछ समझते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? हाँ जंकुक, बी फॉर रियल, थोड़ा सोचो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम कैसे ये बता सकते हो कि मैंने जिमिन को मारा है? बस 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 करो, मुझे अब और तुम्हारी घटिया बातें नहीं सुननी है। तुमने ही जिमिन को मारा है, तुमने ही मेरे जिमिन को मेरे से अलग किया है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुमने चाहती थी कि जिमिन मेरे से शादी करे। जंकुक, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम इमेजिन कर रहे हो, तुम सिनेरियोस बना रहे हो, फेक सिनेरियोस। मेरी खामोशी को ये मत समझना कि मैं वीक हूँ। मैं वीक नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें एक चांस दे रही हूँ समझाने का, अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने का। समझ जंकुक, प्लीज। तुम कैसे सोच सकते हो कि मुझे कोई भड़का रहा है? हाँ मुझे भड़का रहा है तुम्हारे खिलाफ कोई, बट वो भड़का नहीं रहा, वो मुझे सच्चाई का चेहरा दिखा रही है। वो तुम्हारा रियल चेहरा दिखा रही है मुझे। ये कह के जंकुक वहां से चला जाता है। वहीं पे बेहोश हो जाती है, बट थोड़ी देर के बाद जब तेयोंग को होश आता है तो वो चाहती है कि वो शार्ड ले ले, बट वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो चल भी नहीं पाती है मतलब जंकुक की वजह से। तो इसीलिए वो बहुत मतलब सारी चीज़ पकड़ धकड़ के बहुत मुश्किल से शार्ड लेने जाती है। क्या हुआ जंकुक अप्पा, तुम वापस से बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या उस तेयोंग ने वापस से कुछ कांड किया है? लीसा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तेयोंग जिमिन का एक्सीडेंट नहीं करवा सकती है। तेयोंग तो एक मच्छर को भी मारने में बहुत ज्यादा हेजिटेट होती है, वो तो उसकी बहन है। मैं उसे पिछले 5 सालों से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ओह, तो उस तेयोंग ने तुम्हें कन्विंस कर ही लिया? हाँ, जिमिन के लिए तुम्हारा प्यार इतना खोखला था, मुझे कभी पता ही नहीं चला। जंकुक, तुम्हें क्या लगता है कि तेयोंग बहुत ज्यादा इनोसेंट है? उसने कुछ भी नहीं किया। अरे साफ साफ तुम्हारे सामने खुली किताब जैसा रखा हुआ है वो कि तेयोंग ने ही जिमिन का एक्सीडेंट करवाया ताकि वो तुमसे शादी कर पाए, क्योंकि 2 बड़े कंपनीज के बेटे बेटी जब शादी करते हैं और वो शादी कैंसिल हो जाती है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए जेहोप अंकल को मजबूरी में तेयोंग से तुम्हारी शादी करवानी पड़ी। लेकिन तुम होगी नहीं लीसा, ये सच है कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, पर ये भी कि तेयोंग मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जब उसे हर्ट करता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ। उसकी आंखों में इनोसेंस दिखती है मुझे, ऐसा लगता है कि वो सच बोल रही है। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। जंकुक अप्पा, तुम उसे डिवोर्स दे दो। मुझे पता है तुम अगर उसे डिवोर्स दोगी तो कोई भी तुमसे वापस से शादी नहीं करेगा, लेकिन एज अ गुड फ्रेंड मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अगर चाहिए तो मैं भी तुमसे शादी करूंगी। नहीं लीसा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम मेरे लिए एक अच्छी दोस्त हो, पर एक वाइफ कभी भी नहीं। मैं तुम्हें ऐसी नजरों से देखता ही नहीं लीसा, तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। हाँ, ये जंकुक कितना ढीठ है, मैं इससे अपने से शादी कराने के लिए मनवा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं जॉन जंकुक, किसी न किसी दिन तो तुम्हें मेरे से ही शादी करनी है। यू आर माइन।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बस एक इमेजिनरी स्टोरी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं कि तुम इस टाइप की स्टोरी क्यों बनाते हो, बट ये जस्ट एक इमेजिनेशन स्टोरी है। बस मैंने उनका नाम और उनके पिक्चर्स यूज़ किए हैं, मैंने बस इमेजिन किया है, जस्ट अ इमेजिनरी स्टोरी। और मतलब कि आइडल्स ऐसे नहीं होते रियल लाइफ में, ये रियल लाइफ से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, जीरो सेंस बनाता है ये, जीरो सेंस एकदम। तो इसे एज इमेजिनरी स्टोरी ही इमेजिन करो गाइस प्लीज। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है। मुझको भिगोने आई है जो बारिश,